मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय सातपानी धनोरा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास और समास में द्वंद्व समास एवं द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। द्वंद्व समास एवं द्विगु समास जो है, जिनको समझना ज़्यादा कठिन नहीं है अन्य समासों की तुलना में, लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण समास है और इनको पहचानना सरल है। इसलिए इसमें से कई बार कुछ प्रश्न अन्य तरह के दे दिए जाते हैं जो अपवाद से होते हैं, जिसमें हमको कन्फ्यूजन होता है, विशेष रूप से द्विगु समाज में। हम इस वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम देखें द्वंद्व समास क्या है और उसके कुछ उदाहरण। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, और इसीलिए द्वंद्व समास में समस्त पद एवं जो सामासिक शब्द होते हैं वो जोड़े में आते हैं। जोड़े में कैसे आते हैं वो आपको अभी उदाहरणों द्वारा पता लग जाएगा। तथा दोनों पदों के मध्य में एक संयोजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह जिसको कहते हैं, हमने हिंदी में विराम चिन्ह के उसमें पढ़ा है कि योजक चिन्ह लगा रहता है। और ये इसकी द्वंद्व समास की एक महत्वपूर्ण पहचान भी है कि इसमें योजक शब्द लगा रहता है। अब परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें एक पद प्रधान नहीं होता वरन दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पदों के मिलाने पर संयोजक चिन्ह लुप्त हो जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। उदाहरण जब हम देखेंगे तो पता लग जाएगा। उदाहरण देखिएगा, माता पिता। माता और पिता के बीच में एक योजक चिन्ह लगा है ना, और ये योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, माता पिता ये दोनों पद हैं, एक जोड़े में है और दोनों पद प्रधान हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह लगा है। तो ये द्वंद्व समास की पहचानने की एक महत्वपूर्ण विधि है। और जब इसको हम विग्रह करते हैं, माता पिता ये द्वंद्व समास जो है, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो माता और पिता। इसी तरह अमीर गरीब योजक चिन्ह लगा है, और अमीर और गरीब, इसमें जहाँ योजक चिन्ह लगा रहता है उसके स्थान पर जब और आ जाता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। भाई बहन, भाई और बहन। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई भाई, गुरु शिष्य। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो एक जोड़े में आते हैं, और उनके मध्य में जहाँ योजक चिन्ह लगा रहता है उनके मध्य में अगर हम और लिख देते हैं तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। तो इस तरह से ये द्वंद्व समास को पहचानना बिल्कुल सरल है। दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह लगा रहता है, और योजक चिन्ह के स्थान पर हम और शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। आगे हम देखेंगे अब द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और अंतिम पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात संख्यावाचक मतलब संख्या के रूप में वो आए तो ये द्विगु समास हो जाते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें, शताब्दी। सत का अर्थ होता है 100, तो शताब्दी अर्थात 100 सालों का समूह या समाहार। समूह या समाहार दोनों एक ही शब्द है, पर्यायवाची है, तो इसको 100 सालों का समूह वो शताब्दी कहलाता है। दूसरा उदाहरण हम देखें, पंचतंत्र। 5 तंत्रों का समूह या 5 तंत्रों का समाहार, ये कहलाता है पंचतंत्र। इसमें भी हमने देखे जैसे शताब्दी में 100 आया था, पंचतंत्र में 5 आया। अगला जो उदाहरण है चौराहा, 4 रस्तों का केंद्र, तो यहाँ पर भी 4 आया। तो जैसा कि परिभाषा में दिया था कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो यहाँ हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं, त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार या समूह, ये भी क्या कहलाता है, मतलब द्विगु समास कहलाता है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह या समाहार, ये द्विगु समास का एक उदाहरण है। तो इस तरह से इसको पहचानना भी सरल होता है कि अगर पूर्व पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये सबसे सरल होने के बाद भी अगर इसके अपवाद दे दिए जाते हैं तो हम फिर कन्फ्यूजन होते हैं कि यार ये द्विगु समास है कि अन्य समास है।
तो देखिएगा इसकी कुछ अपवाद इसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। द्विगु समास के कुछ जो अपवाद हैं, जैसे द्विगु समास में कुछ अपवाद हैं, जैसे त्रिनेत्र। अब इसमें प्रथम पद संख्यावाचक है और द्वितीय पद संज्ञा है। त्रि मतलब संख्यावाचक और नेत्र मतलब संज्ञा है। इसके बाद भी ये द्विगु समास नहीं है। इसके बाद भी ये कौन सा समास नहीं है? द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 है नेत्र, जिसके अर्थात शिव। इसमें दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। ये दोनों पद जो हैं त्रिनेत्र, ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात भगवान शिव के संबंध में संकेत कर रहे हैं। इसलिए ये कौन सा समास है यहाँ पर? बहुब्रीहि समास। लेकिन हमको परिभाषा की दृष्टि से देखने को लगता है कि ये शायद द्विगु समास है, पर वास्तव में ये बहुब्रीहि समास है। इसी तरह कुछ और अपवाद हैं जिनका भी हम अध्ययन कर लें, जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, लेकिन हमें द्विगु समास जैसे ही लगते हैं। जैसे एक दंत, एक संख्यावाचक है और दंत संज्ञा है, लेकिन एक है दांत जिसके वह, अर्थात गणेश। यहाँ पर एक दंत अगर हम देखें तो एक दंत गणेश जी को कहते हैं। तो एक और दंत ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, गणेश को कर रहे हैं। ये भी एक द्विगु समास का अपवाद है। दशानन, दश है आनंद जिसके, आनंद यहाँ पर ये आनंद लिखा गया है, तो आनंद जिसके वह, अर्थात रावण। तो ये भी हमने देख लिया। और चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, जैसे ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये सभी पहला पद इसका संख्यावाचक है और दूसरा पद जो है वो जैसे दांत है, आनन है, भुजाएं हैं, ये संज्ञा है। लेकिन इनके बाद भी ये द्विगु समास ना होकर बहुब्रीहि समास हैं। इस तरह से इसके कुछ अपवाद हैं। कई बार ये अपवाद परीक्षा में दे दिए जाते हैं तो हमको लगता है कि यार ये पहला जो संख्यावाचक है तो ये द्विगु समास होना चाहिए, पर वास्तव में ये द्विगु समास ना होकर बहुब्रीहि समास है। इनका अगर हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो शायद फिर इस तरह की गलतियाँ हमसे नहीं हो पाएंगी। आशा है कि आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए मैं बोल रहा हूँ विशेष रूप से, ताकि आने वाले जो अन्य और वीडियोज़ हैं वो आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। और अपने अन्य मित्रों को भी मतलब इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और ये कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ही टॉपिक के रूप में है। धन्यवाद।